ईएसबी ने ये जो धमाका किया है ना, इसका वेतनाम ही यहाँ पे लेवल 9 का यानी 36,000 से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। ईएसबी का ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है सारे मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 36,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट है, जो कि 1 लाख लास्ट तक सैलरी जाती है, जिसमें हमें भर्ती यहाँ पे सूबेदार की देखने को मिलती है, उप निरीक्षक की देखने को मिलती है और सामान्य ड्यूटी में उप निरीक्षक की अलग अलग लेवल पे भर्ती आई हुई है। तो इसके लिए सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा, एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको इतना सा काम करना है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहो, क्योंकि आपके लोगों के एक एक डाउट जो है वो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट्स है, ये रिक्रूटमेंट हमें ईएसबी की तरफ से देखने को मिलती है और ईएसबी का बहुत ही बेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से रिक्रूटमेंट है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/11 रहने वाली है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत कम टाइम में रिक्रूटमेंट के लिए, तो बहुत जल्दी ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देना। अंतिम तिथि यही है, ऑनलाइन आवेदन की संशोधन करने की अंतिम तिथि 5 दिन ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ये चीज़ याद रखना। परीक्षा का दिनांक 9/1/2026 यानी 9/1/2026। यहाँ पे आप लोगों का जनवरी में पेपर है, तो ये चीज़ याद रखना। चेंजेस मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, अगर चेंजेस होगा तो आप लोगों को चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए जो पद है उस लोगों को अनारक्षक के लिए क्या रिक्रूटमेंट पेमेंट रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, तो 500 रुपये की पेमेंट है। उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति जो है, अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स है केवल एमपी के, तो यहाँ पे 250 आपको पेमेंट करना होगा। ये जो फीस है ये आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के, तो यहाँ पे 500 का पेमेंट होगा। उसके अलावा जितने भी हैं, तो अगर आप फीमेल है कोई भी है, तो यहाँ पे आप लोगों को केवल एमपी के मूल निवासी, तो आपको 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। प्रोसेसिंग फीस है पुलिस विभाग के जो भर्ती उसमें 200 रुपये का पेमेंट है, और उसके साथ साथ अगर अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। तो ये डिटेल्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी गई है। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट्स है ना, ये अलग अलग रहने वाली है। सूबेदार की भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन होगी वो रिपोर्टिंग टाइम आपको बता दिया गया है। यहाँ पे यही रिपोर्टिंग टाइम सेम रहने वाला है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन की बात करें तो आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि ये चीज़ होना चाहिए, और आजकल सारे कैंडिडेट्स का ये होता है। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दी तो आपको सारी डिटेल्स पता होगी। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स आप लोगों की कंप्लीट कर लेंगे कि हमें क्या बताया गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और डिटेल्स पे कि हमें परीक्षा कैसी कैसी रहने वाली है, कैसे हमें डिटेल्स बताई गई है। रिक्त पदों पर ये जो भर्ती है, ये सूबेदार की पोस्ट कोड फर्स्ट है। सूबेदार की पोस्ट में आप लोगों को यूआर में, ओबीसी में, एसटी एससी में रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलती है। साथ ही में ये जो पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 28 वैकेंसीज है। आपको सिर्फ एक वैकेंसीज के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। उप निरीक्षक पोस्ट कोड की सामान्य ड्यूटी की बात करें तो जिसमें आप लोगों की रिक्रूटमेंट है वो 95 प्लस रहने वाली है। 95 प्लस हमें रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलती है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। उप निरीक्षक कोड 3 की बात करें जो कि सामान्य ड्यूटी में है, विशेष बल का अलावा, तो यहाँ पे आप लोगों को 300 से ज़्यादा वैकेंसीज है, तो इसमें तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज अलग अलग है, पुलिस के लिए 15%, फीमेल के लिए तो 35% वैकेंसीज है, और ओपन में आप लोगों को 40 से ज़्यादा वैकेंसीज यूआर में देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स है। तो ये रिक्रूटमेंट कैसे रहने वाली है, कैसे हमें अप्लाई करना है, अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। और ये सारी जो डिटेल्स है वो आप लोग खुद से अगर रीड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम लोग एक एक मेन सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे 18 प्लस वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिनांक 10/11/2025 से पहले वाले जिसने कंप्लीट कर लिया है, तो वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के आरक्षक जो है वो आप लोग 33 एज तक के अप्लाई कर सकते हैं, यानी 33 वर्ष तक पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। महिला में सभी श्रेणी के अभ्यर्थी यहाँ पे 38 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की भी रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है, आयु सीमा प्रोवाइडेड है। तो आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाने वाला है कि यहाँ पे कोई भी डाउट रहने नहीं वाला, और जितने भी डाउट्स हैं ना वो एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। परीक्षा के आयोजन कैसे होने वाला है, तो प्रथम चरण और दूसरा चरण अलग अलग होगा। जैसे कि हर टाइम ईएसबी रिक्रूटमेंट लाता है अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग लेवल पे, तो ये जो सूबेदार की भर्ती है ये एक तरीके से एसआई रिक्रूटमेंट पे ही बेस्ड होती है। एसआई रिक्रूटमेंट नॉर्मल है, तो ये चीज़ें एमपी का नोटिफिकेशन है और बहुत टाइम बाद ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक एक डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ पर हमने बात की गई है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रथम चरण में कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली है। जितने भी टॉपिक है वो एक ही चीज़ में क्लियर हो जाने वाले। प्रथम पेपर की बात करें कि पेपर में क्या रहने वाला है, तो आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। अधिकतम हम अंक यहाँ पे 300 देखने को मिलते हैं। खंड 2 का पेपर होगा, प्रत्येक खंड में 150 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आप लोगों का जो प्रथम पत्र योजना है वो 150 अंक का होने वाला है,
जिसमें सेम प्रत्येक खंड में 150 अंक के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। वही हम बात करें अगर द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पे सामान्य में आप लोगों का जो समय है वो सेम 2 घंटे का बताया गया है। अधिकतम अंक 300 है। खंड 2 का पेपर होगा जिसमें 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे। गलत उत्तर होने पर 1-3 की आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है ये चीज़ रहने वाली है। यहाँ पे जो भी प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे उसके लिए कोई भी अलग आप लोगों का अंक नहीं दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है। खंड 2 का जो पेपर है वो 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चनिंग होगी। 1/3 लेवल की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी गई है। सामान्य अध्ययन में जो 300 अंक का आपका पेपर होगा वो इतिहास और भारतीय समाज का आप लोगों का 150 अंक की क्वेश्चन पूछी जाएंगे। तो ये जो है ये मेन टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही मेन टॉपिक रहने वाला है। आप लोगों को बाद में कहीं भी सिलेबस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों का टाइमिंग में काम आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग ख की बात करें तो इसमें आप लोगों को राजनीति, सामान्य न्याय और यहाँ पे विधान की बात की गई है, तो ये रिक्रूटमेंट मेन रहने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक जो टॉपिक है आप लोग स्क्रीनशॉट वाइज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। यहाँ पे प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की बात करें तो 300 अंक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 300 अंक में जो होगा वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में क्या क्या आने वाला है, तो ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया गया है फर्स्ट अलग अलग लेवल पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मेन है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को बाद में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भाग खंड ख की बात करें तो अदर लेवल पे रिक्रूटमेंट्स है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। ओबीसी वाले, एसटी एससी वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें शारीरिक की बात करें जो परीक्षण रहने वाला है, तो ये परीक्षण होगा आप लोगों का 100 अंक का। 100 अंक का पेपर कैसे होने वाला है, ये जो फिजिकल लेवल पे, तो ये कैसे होगा, तो 100 मीटर्स की दौड़ होगी जिसके 40 अंक मिलने वाले, लंबी कूद होगी जिसमें 30 अंक मिलने वाले, गोला फेंक होगा जिसमें 30 अंक मिलने वाले। ऐसे करके आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और ये 100 नंबर के पेपर में कैसे कैसे चीज़ें बताई गई है। शारीरिक जो है आप लोगों का रिक्रूटमेंट, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ना आप लोगों का पीपीटी का अंकों के द्वारा विवरण किया गया है। 800 मीटर की दौड़ होगी वो कैसे होने वाली है, और लंबी कूद कैसे होने वाली है, गोला फेंक कैसे होने वाला है, तो मीटर में आप लोगों को डिफाइन कर दिया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ये अलग से ध्यान से समझना है, तो ये आप लोग चैट जीपीटी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में सारा ही डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट आप लोगों का वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें फिजिकल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो टेस्ट एडमिट कार्ड कैसे होगा, तो वो आप लोग ऑनलाइन निकाल सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली अपडेट मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। MPWESB की जो मेन वेबसाइट है ESB. तो वहाँ पे आप लोग जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जो है इसका मेन जो टॉपिक है वो सारा चीज़ें क्लियर कर लिए। यहाँ तक अगर आप किसकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जो आप लोगों की दिक्कत आती है, तो ये चीज़ याद रखना, फोटो आपका मेन होना चाहिए। 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। पोलोग्राइड फोटो, ये सारी चीज़ें मान्य नहीं होगी। साथ में साइन की बात करें तो व्हाइट पेपर पर साइनिंग होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स वगैरह चीज़ें नहीं चलेगी, तो ये चीज़ भी याद रखना। ये जो कुछ मेन टॉपिक्स है, ये जो कुछ मेन बातें हैं, ये आप लोगों के लिए रहने वाली है जब आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफ खींचा जो है अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए। अभ्यर्थी का कोई भी चीज़ें जो दोनों कान है वो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अन्यथा अगर आपका डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा एक फोटो के चक्कर में, तो आप लोगों का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाने वाला है। ये चीज़ याद रखना। ये पूरा जो है डिक्लेरेशन ये आपको खुद को लिखना है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है, अगर आप मेल है तो करता और नहीं है तो फीमेल, तो यहाँ पे आप लोगों को ये खुद से लिखना है, जो भी बंदा यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है। इतनी चीज़ें याद रखना है। ये कुछ मेन टॉपिक है, कॉमन चीज़ें, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। या तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।